दोस्तों, इस वक्त हम कराची प्रेस क्लब में खड़े हैं और हमारे साथ मैं समझता हूँ हमारे बलोच कौम के अजीम हीरो बलोच मिसिंग पर्सनस के हवाले से मामा की बहुत बड़ी कुर्बानियाँ हैं। मामा इस जदोजहद में ख़ुद अपना बेटा भी गंवा बैठा। तवील अरसे तक कराची प्रेस क्लब में एक भूख हड़ताली कैंप कायम की, फिर उसके बाद काफ़ी अरसे कोयटा में रहा, आजकल फिर कराची आए हुए हैं और आज राशिद बलोच और वसीम बलोच के सिलसिले में भी एक मुजाहरा किया गया। तो आइए मामा से पूछते हैं कि इस तवील अरसे में आया कुछ कामयाबी हुई या किसी गवर्नमेंट के सतह पे आपको कोई तसल्ली दी गई या कुछ कोई आसरा बनता जा रहा है या अभी तक वही सिलसिला चल रहा है? देखें ना, अभी हमारा कैंप वहाँ से शिफ्ट होकर कराची आ गया हूँ मैं। जिस तरह पहले आता रहा हूँ कराची, इस्लामाबाद, कोयटा और मुख्तलिफ़ जगहों पे भी हमने एहतजाज अपना रिकॉर्ड करवाया है, लेकिन सुनवाई वाला कोई भी हुकूमत पाकिस्तान ने आज तक नहीं सुनवाई की है, ना हमारे बंदे छोड़े हैं, बल्कि हमारे बंदों को जो है ना उठाया जा रहा है। बलोचों को, सिंधियों को, पठानों को, ये सब को उठा के ले जा रहे हैं अभी भी, बल्कि ज़्यादा है, कम नहीं है। तो अब जो है ना हमने कहा कि एहतजाज तो हम अपना कभी बंद नहीं करेंगे। मुझे 11 साल हो गए हैं, 3800 आज 18 दिन हो गए हमें एहतजाज करते हुए। इनको अगर सालों में कन्वर्ट किया जाए तो 11 साल बनते हैं, लेकिन हम अपना एहतजाज जारी रखेंगे और रखे हुए हैं उस वक्त तक कि जब तक कि एक बलोच वापस नहीं आया है हमारा एहतजाज जारी रहेगा इंशाअल्लाह ताला आखिरी बंदे तक। तो इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि अपना एहतजाज अभी कराची में शुरू करें, आगे भी शुरू करते रहेंगे, फिर जाएंगे कोयटा या इस्लामाबाद। तो अगर कराची से हमें वो हो गया तो इस्लामाबाद में जाऊंगा 1 महीने के लिए, वहाँ भी अपना कैंप लगा के फिर वापस कोयटा आऊँगा। तो इस तरह भी 50,000 के करीब बलोचिस्तान से लापता किए गए। हमने लिस्ट भी उनको दे दिया है, हमने अक़वाम मुत्तहिदा भी मैं गया हूँ, जनेवा भी गया हूँ, वहाँ भी उनसे मुलाकात की, शहीदों की लिस्ट और लापता अफराद की लिस्ट भी उनको मैंने दिया हुआ है। एमनेस्टी इंटरनेशनल को अमेरिका में गया था तो वाशिंगटन में हमारी मुलाकात हुई, टी कुमार से जो उनके डायरेक्टर जनरल थे उनसे मेरी मुलाकात हुई, उनको भी हमने लिस्ट दे दी। स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ अमेरिका का उससे भी हमारी मुलाकात हुई, उनको भी हमने लिस्ट दे दी। तो वो कहते हैं कि पाकिस्तान तो मानने के लिए तैयार नहीं है और आपके पास सारी लिस्टें मौजूद हैं और सबूतों के साथ मौजूद हैं, शवाहिदों के साथ मौजूद हैं। फिर हमने बाकी इंसानी हकूक़ के अदारों को भी दिए हैं, सबके पास हमारी लिस्टें। अब मैंने कहा कि वो माने या न माने, ये सबूत हैं, आप ख़ुद तहकीकात करें। तो 2011 में वर्किंग ग्रुप का आया था बलूचिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा, वहाँ भी हम मिले थे। 100 से ज़्यादा लवाकिन हमने उनको इंटरव्यू करवाया। हर एक ने अपना अपना इंटरव्यू दे के कहा कि हमारे लोग लापता हो गए या किसी के शहीद हो गए। तो उसके बाद फिर उन्होंने लिस्टें ली। उस वक़्त हमारे पास 18,000 के करीब लापता थे 2011 में। अब 2019 में ख़त्म हो गया तो अभी 50 के करीब पहुंच गए हमारे लापता लोग। तो उन्होंने जाके तहकीकात की वर्किंग ग्रुप ने, और उन्होंने फिर जाके इस्लामाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि वाकई बलूचिस्तान से 18,000 के करीब लोग लापता हैं और इतने लोग मसकशुदा उनकी लाशें मिली हैं। तो ये ऑन द रिकॉर्ड है उनके पास। 2004 में 2005 में आफ्ताब शेरपा उस वक़्त वज़ीर दाखिला था और उस वक़्त उन्होंने जाके मुशर्रफ का दौर था तो उसने ग्वादर में आके इंकशाफ किया खुद ही आफ्ताब शेरपाओं ने कि इस वक़्त 4,000 बलोच हमारी कस्टडी में अकूबत खानों में बंद हैं। यानी 2005 की ये बात है। तो उस वक़्त से लेके आज तक
50,000 के करीब है, जबकि गवर्नमेंट खुद ही मान रहा है कि हमारे पास हैं, ऑन द रिकॉर्ड है ये बात, प्रेस में भी आया है, रेडियो में भी आया है, टीवी में भी आया है। तो अभी ये लोग माने या न माने, उनसे क्या फ़र्क पड़ता है, जबकि हमारे पास सारे सबूत मौजूद हैं। तो इंशाअल्लाह ताला आगे भी हमारे ये जद्दोजहद जारी रहेगा और इंशाअल्लाह ये जद्दोजहद अच्छा मामा, एक चीज़ और है, अब आजकल हम देख रहे हैं कि बलोचों के साथ साथ सिंधियों को भी उठा रहे हैं, पश्तूनों को भी उठा रहे हैं। तो क्या सिंधी मिसिंग पर्सनस और ये जो पश्तून, इन लोगों ने भी आपसे कोई रब्ता किया है या मिलकर जदोजहद का कोई प्लान है? हमेशा हमारे साथ उनका राबिता है। अभी पिछले दफ़ा जो हमारे कैंप लगा हुआ था क्वेटा में, तो मंजूर पश्तीन वहाँ आने की कोशिश की कि हम आके एक वो करेंगे, मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, फिर इस जद्दोजहद को सिंधी बलोच पश्तून इकट्ठे इनको चलाएंगे। तो हमने कहा वेलकम, आ जाएं। क्वेटा पहुंचा, एयरपोर्ट से उसको वापस कर दिया उन्होंने। इस तरह हमारा राबिता है उनके साथ। और हाँ, सिंधियों का तो हमेशा हमारे पास सच्ची सार्थ जो है ना, उनका राबिता है हमारे पास। जब भी वो यहाँ अपना मुजाहरा करते हैं तो हमारे बलोच बहनें भाई सारे उनके साथ शरीक हैं, आते हैं उनके, या हम करते हैं हमारे साथ सिंधी पश्तून सारे। इस वक्त हमारे मुताबिक मेरे ख्याल आम सिंधी को पता नहीं होगा। हमें ये भी मैं उनको बताऊं कि मेरे पास लिस्टें हैं, सिंध के 15,000 लोग सिंधी इस वक्त लापता हैं। मेरा ख्याल हर सिंधी को पता भी नहीं होगा। और इस वक्त पश्तूनों का भी इसी तरह मेरे पास लिस्ट पहुंच गया है। 35,000 आदमी इस वक्त पश्तूनों से भी गायब हैं। तो ये सिंध बलोच और पश्तूनों के साथ ये नाइंसाफ़ी, ये ज़्यादती क्यों कर रहे हैं, क्या वजह है, उनसे हम पूछते हैं। हमसे तो लोग पूछते हैं कि इनको उठाए क्यों जाते हैं, तो हम आज उनसे पूछते हैं कि आप इनको उठाते क्यों हैं, क्या वजह है, क्या उन पे केस है, क्या कुछ, तो उनको मंजर आम पे लाया जाए। तो ये जवाब ही देते हैं कि जी हमारे पास तो कोई भी नहीं है, न सिंधी हमारे उठाए हैं, ना बलोच उठाए हैं, ना पश्तून उठाए। तो ये उनका सिलसिला चलता है। लेकिन हम लोग भी इंशाअल्लाह ताला अपना एहतजाज पुरअमन एहतजाज, पूरी दुनिया को पता है कि हमने एक लॉन्ग मार्च की, आप भी हमारे साथ थे, लेकिन कितना पुरअमन था, कितना पुरअमन, एक साइकिल तक पंचर नहीं हुआ। हालांकि लाखों की तादाद में भी हमारे साथ हुए हैं और हज़ारों के तादाद में भी हुए हैं। जब हम लियारी से आए तो मेरे ख्याल 1.5 लाख आदमी हमारे साथ थे लॉन्ग मार्च में, यहाँ तक प्रेस क्लब तक शामिल थे, फिर भी एक सेकंड उनका पंचर नहीं हुआ। इतनी पुरअमन तरीके से हमने अपना एहतजाज किया और आइंदा भी इसी तरह पुरअमन एहतजाज करते रहेंगे। दोस्तों, ये मामा कदीर बलोच थे जिनके आपने कमेंट सुने हैं, और इनका मुतालबा बिल्कुल सीधा सादा और बिल्कुल जायज़ मुतालबा है। ये दुनिया में कहीं भी नहीं है कि आप बंदे को उठाओ, उसको गायब करो। अगर कोई बंदा जुर्म करता है तो उसके लिए हमारे हर मुल्क में अपनी कोर्टें बनी हुई हैं, पाकिस्तान में भी कोर्टें बनी हुई हैं, न सिर्फ कोर्टें बल्कि स्पेशल मिलिट्री कोर्टें भी यहाँ पे बनी हुई हैं। तो मेरे ख्याल में ऐसे माहौल में अगर कोई बंदा जुर्म करता है तो उसको पकड़ें, कोर्ट में दें, कोर्ट उसको जो चाहे सज़ा दे। और ये हक किसी को नहीं पहुँचता कि किसी बंदे को पकड़ो, उसको गायब करो। ये हक ना आपको मुल्की कानून देता है, न बैनुल-अक़वामी कानून, न इस्लामी कानून, न कोई दुनिया का अखलाकी कानून ये किसी को इजाज़त देता है। तो हम समझते हैं कि ये इनका मुतालबा बिल्कुल जायज़ है और इख्तियार बाला जो लोग हैं उनको चाहिए कि इनका ये मुतालबा हल करें। मैं समझता हूँ इससे मुल्की मसले जो हैं वो तकरीबन 90% मसले हल हो जाएंगे। इस वक्त जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है वो मिसिंग पर्सनस का मसला है। तो हमें उम्मीद है कि गवर्नमेंट के जो लोग हैं, ख़ास तौर मौजूदा इमरान खान की हुकूमत है, तो हम भी उनसे यही जो है इनके भाइयों के कमेंट्स पहुंचा रहे हैं, यही हम भी इनको तजवीज़ देंगे कि इस मसले को हल करें। शुक्रिया मामा।